तो आज हमने पढ़ने हैं फॉर्मेटिंग सेल, कि जो सेल्स हैं उनको फॉर्मेट करने हैं, उसके बाद अपनी रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है और इसके मुख्तलिफ सेटिंग्स परफॉर्म करनी है। एडिटिंग कंटेंट्स ऑफ अ सेल उसके अंदर कैसे करना है, ये कंटेंट्स कई दफ़ा आपको विजिबल नहीं होता, उसको हमने कैसे सेट करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेल की फॉर्मेटिंग है। लेक्चर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारा एक शीट है जिसका रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर फिल्टर डाटा के बजाय यहाँ पे इस पे आप आज हमने क्या परफॉर्म करना है, फॉर्मेट सेल। क्या बच्चे, फॉर्मेट सेल। अब इसमें क्या है कि आपने ये मुख्तलिफ सेल हैं जिनको फॉर्मेट करना है। अब सबसे पहले देखिए ये कॉलम्स है ना, आप चाहते हैं कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इसमें खत्म कर दें। जैसे कई दफा आपको एब्सेंट वाला जरूरी नहीं है, फाइनल रिजल्ट में एब्सेंट वाले की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ही है ना। आप इसको क्या कर देते हैं, डिलीट। प्रेजेंट वाले की भी डिलीट नहीं होती, बस जो रिजल्ट फुल बच्चों का आएगा वही हमारे पास आएगा। ओके हो गया। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं होते, ऐसे ही है। इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। ऑब्टेन्ड है, टोटल का भी हम कह दे सकते हैं कि यार टोटल मार्क्स की जरूरत नहीं है। पता होता है ना कि मैट्रिक के इस दफा कितने चल रहे हैं, परसेंटेज लाजमी है। अच्छा, उसके बाद सीरियल को नंबर को काट देते हैं, यहां से डिलीट। अब ये देखिए मैंने डिलीट किया है, ऊपर वाले कॉलम और रोज हर चीज क्या हो गई है, वो सेल दोनों डिलीट हो गए हैं। इसको रीड करेंगे आगे। अब मैं क्या करता हूं, इस सेल को डिलीट कर दे, पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा जहां तक डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक वहां से डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहां से डिलीट पे करेंगे तो वो क्या करेगा, जो इधर वाले सेल हैं वो इधर आ जाए लेफ्ट। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, सेल कितने तरीकों से डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, लेफ्ट वाले इधर आ जाएंगे, शिफ्ट सेल अप ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। उसके बाद है इंटायर रो, सारी रोज खत्म हो जाएंगी, उससे रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। इंटायर कॉलम, सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे। तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें से, शिफ्ट सेल अप, क्लिक किया, हो गया खत्म। समझ आ रही है? तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बच गया, आप इसको क्या करें, दोबारा सेटिंग करें, इसको सिलेक्ट को सेल को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में है रैप टेक्स्ट, कौन सा है, मर्ज सेल वाला, सॉरी। अब ये देखिए यहां आ गया, आपने इसको खत्म करना है तो इस सेल को, ये जब ये साइन हो इधर ले आए, ओके कर दें। इसी तरह इसको भी अनमर्ज करें, पहले ये यहां पे आ गया, इसको आप यहां से ओके कर दें। आप देखिए पूरा सेल खाली हो गया। अब एक तो यही है कि यहां पे आके यहां से राइट क्लिक कर दें, डिलीट कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। तीसरा तरीका है इसको सिलेक्ट करके कहां चले जाएं आप, होम के टैब में चले जाएं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, सेल्स है ना, इसकी आप क्या लिखा हुआ है, डिलीट। क्या डिलीट, आप इस पिन बॉक्स पे क्लिक करें, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट। अब हमने क्या करना है, कॉलम डिलीट करना है। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये सेंटर नहीं आ रहा, फिर जहां तक आपकी शीट है इसको सिलेक्ट करके, यहां तक है ना शीट, सारे सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर दें, अपने आप आपकी ये मर्ज एंड सेंटर आ जाएगी। इसको भी आप मर्ज एंड
सेंटर पे क्लिक कर दें, ये आपका हो गया, सेव कर दें। अच्छा कई दफा ये देखें ये आपका कॉलम है, आप चाहते हैं कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस हो, कि बिल्कुल टेबल साथ अटैच ना हो, तो आप क्या कर दें, आपने रो इंसर्ट करनी है, यहां पे देखें रो पे क्लिक करें, सिलेक्ट कर लें पूरी रो को, कहां जाएंगे, इंसर्ट शीट रो, आगे ये देखें। आप इस तरह इन दोनों के दरमियान करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, यहां पे इंसर्ट रो पे क्लिक करें, ये आ गया। प्रिंट प्रीव्यू देखें इसका, ये देखिए आगे सेकंड पेज पे आ रहा है, आप इसको खत्म कर दें। कैसे कि इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको मैंने बताया ना कि कोई चीज कैसे लेनी होती है। अब फिर वही डिलीट करना है, सिलेक्ट कर लें जहां पे डिलीट करना है, पहले हमने कॉलम किया था, अब हमने क्या करना है, रो को डिलीट करना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सेल्स में चले जाएंगे, यहां डिलीट है, ये देखें सेल्स और रो। अब जैसे हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहां से क्या है, हमारा कॉलम एक्टिव हो जाएगा। अब हमने क्या सिलेक्ट किया, हमारा रो सिलेक्ट की, रो को सिलेक्ट किया, खत्म हो गया। अब इसी तरह नीचे वाली को सिलेक्ट करना है, क्या करेंगे, डिलीट पे जाके डिलीट, ओके हो गया। अब ये नीचे आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 30 रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, कितने, आप दो को यहां से क्या कर देंगे, सिलेक्ट किया और वही ऑप्शन होम में चले गए, फॉर्मेट डिलीट में चले गए, यहां पे देखें शिफ्ट डिलीट रोज, ये डिलीट हो गया, समझ आ गई है। अच्छा आप चाहते हैं कि इसमें मजीद कोई और चीज डिलीट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा कई दफा ऐसे है कि आपने चाहते हैं कि एक और कॉलम इंसर्ट हो जाए, क्या हो जाए, एक और कॉलम हो जाए। मैं कहता हूं यार परसेंट मार्क्स ऑब्टेन ठीक है, लेकिन मुझे अब यहां से परेशानी हो रही है कि मैं टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं कहता हूं यहां एक कॉलम ऐड कर दूं जो क्या करे, आपके टोटल मार्क्स भी ऐड कर दे। तो वही तरीका है, जहां पे आपने कॉलम इंसर्ट करना है, क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम आ गया। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे उसकी हेडिंग देंगे, टोटल मार्क्स। अब आपको पता है हमने कितने टोटल मार्क्स रखे थे, 500। अब इसको आपने क्या करना है, कॉपी और पेस्ट, सेव कर दें, इसको सेव हो गया, समझ आ गई है। उसके बाद आपने एडिंग सेल को एडिट कैसे करना है, अभी मैं देखना चाहता हूं कि ये सेल है मेरा, ठीक है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। अब मैं इस सेल का ये यहां तो फार्मूला लगने के बाद जो जवाब है वो आ गया, मैं अब चेक करना चाहता हूं कि इस सेल के अंदर एक्चुअल क्या लगा हुआ है, तो आप इसी सेल को एडिट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एडिट सेल। ये देखें फार्मूला बार पे आ गया है ना, लेकिन यहां नहीं आ रहा, तो इसके दो तरीके कार हैं, एक शॉर्टकट के थ्रू है, किसके थ्रू है बच्चे, और दूसरा ये है कि इसको या तो डबल क्लिक कर दें माउस से, नहीं तो आप सिलेक्ट करके शॉर्ट की प्रेस करें F2, क्या प्रेस करेंगे, F2। इससे क्या हो जाता है, जो आपका लिखा हुआ है वो भी नहीं खत्म होता और उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे, ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, तो आपका फार्मूला खत्म हो जाएगा, उसके अंदर ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का क्या मतलब है कि पहले वाला डाटा खत्म हो जाएगा, उसी के ऊपर लिखना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप डबल क्लिक करते हैं या F2 करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, F2 करते हैं, उसको सिलेक्ट करके, तो वो एडिट सेल में ले जाता है, किस में ले जाता है, एडिट सेल में। यहां तो ये है, अब यहां पे है, इसको भी हम रीनेम कर सकते हैं यहां से,
तो यहां हम दे सकते हैं फॉर्मेट, यानी सेल की फॉर्मेटिंग। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा अब ये देखिए ये सारा आ गया है। 31 आ रहा है, ये इसको हम ये देखिए अब सेंटर में आ गया ना, ये तरतीब नहीं है कोई। मैं क्या करता हूं कि इस पूरे सेल को दरमियान वाले को कहीं भी आप ठहरे हैं, ये देखें यहां क्लिक किया है, कहीं सेल पे कर दें, फिर कहां चले जाएंगे, वही होम और फॉर्मेट में। यहां पे देखें पहले नहीं एक्टिव था ना, जब मैं पूरी रो को सिलेक्ट करता हूं फिर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, जब मैं करता हूं कि ये एक ही सेल आप सिलेक्ट कर लें, फिर वहां पे जाएं, कहां पे, फॉर्मेट, होम का टैब है, सेल्स का ग्रुप है, वहां फॉर्मेट के या डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक करें, क्या लिखा हुआ है, डिलीट सेल। अब ये देखें यहां पे लेफ्ट है तो इधर वाला डाटा यहां पे आ जाएगा, इंटायर रो पे करेंगे तो पूरी रो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये एक एक्स्ट्रा डाटा आया हुआ था, हमें ये तरतीब चाहिए थी। ओके हो गया बच्चे? इसको साथ साथ आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करें कंट्रोल एस करके सेव करते जाओ। एक मैं और आपको बता देता हूं, आप चाहते हैं कि पूरी आपकी शीट डिलीट हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने ये देखें ये डबल कॉपी कर दिया शीट। मैं क्या करता हूं, कहीं भी सिलेक्ट करें, फिर आप कहां चले जाएं, होम के टैब में चले जाएं, सेल का ग्रुप है, डिलीट का ऑप्शन है, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो कहते हैं कि परमानेंट खत्म हो जाएगा। अब मैं डिलीट कर देता हूं तो ये खत्म हो गया, परमानेंटली ये खत्म हो गई है। अच्छा आप यही तरीके कार से आप इधर से भी कर सकते हैं, क्लिक किया, डिलीट पे चले जाएं, रो होगी, यहां से रो वाइज होगा लेकिन यहां से ओवरऑल हो जाएगा। आगे क्या है, क्लियरिंग द कंटेंट्स ऑफ सेल। आप चाहते हैं कि यार जो इसके अंदर सेल्स हैं ना, ये कंटेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि इस पूरे को आप कॉपी कर लेते हैं, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मैं बाद में देखता हूं कि इस सेल की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, पूरे सेल को सिलेक्ट किया, क्या किया बच्चे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, या तो आपने इस सारे को सिलेक्ट करके डेल का बटन दबा देना है, क्या कर देना है, डेल का बटन दबाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, अंदर डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। और पूरे सेल को सिलेक्ट करके डेल करेंगे तो हर चीज खत्म हो जाएगी। दोबारा वापस लेकर आया हूं, आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको अगर यहां से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे सेल का डाटा हर चीज खत्म कर दें, तो सिलेक्ट करेंगे, यहां पे ऑप्शन देखें, होम के टैब एडिटिंग का ग्रुप है, ये देखें क्लियर ऑल का क्या मतलब होगा, और क्लियर फॉर्मेट्स का सिर्फ फॉर्मेट खत्म हो जाएगी। क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट्स किसको बोलते हैं, जो इसके अंदर डाटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट्स। ये देखें ये खत्म हो गया। अगला ऑप्शन देखें, क्लियर ऑल, हर चीज खत्म हो जाएगी, इसको आप सेव कर दें। आप प्रिंट प्रीव्यू देखें, ये आपकी सिंगल शीट आपकी तैयार होगी है। क्लियर हो गया?
कोई है इसमें और पर? तो आज जो हमने पढ़ा है इसको एक दफा समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा है फॉर्मेट सेल, उसमें हमने किसी भी सेल्स को या कॉलम को, ये देखिए हमारे ABC कॉलम है, इनको हमने डिलीट कैसे करना है, इनके अंदर कोई और सेल इंसर्ट कैसे करना है, ये हमारी रोज हैं, इनको डिलीट कैसे करना है और इनको इंसर्ट कैसे करना है। उसके बाद हमने पूरी जो हमारी शीट है कंप्लीट, इसको डिलीट कैसे करना है वो भी पढ़ा है। उसके बाद जो हमारे ये सेल्स के अंदर डाटा है, इसको डिलीट कैसे करना है और इसको सेट कैसे करना है, री एडिटिंग कैसे करना है, ये देखें यहां से हम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे यहीं तक था। यहाँ पे कोई सवाल है या कोई चीज है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया?